में कोरोनरी आर्टरी डिसीज CAD इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। इसका मतलब है हार्ट की मेन नसों में होने वाला कोई भी ब्लॉकेज। तो ये हार्ट की मेन नसें होती हैं, 3 नसें होती हैं, जिसमें से पहली को बोलते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग या LAD, दूसरी को बोलते हैं LCX या लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, तो 2 लेफ्ट और एक राइट कोरोनरी आर्टरी। तो 3 मेन वेसल होती। इन वेसल्स में, इन नसों में होने वाले, इन धमनियों में होने वाले किसी भी ब्लॉकेज को कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ बोलते हैं। इससे मिलता जुलता शब्द है PAD। PAD इज़ पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़। इसके डिस्क्रिप्शन हम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, तो आप इससे देख सकते हैं। पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ मतलब इस तरीके के ब्लॉकेज जो हार्ट की नसों में के अलावा शरीर की बाकी नसों में होते हैं, उसको पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ बोलते हैं। तो ये CAD और PAD का फुल फॉर्म है। ओके सर, क्या सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज डेवलप्ड होता है? तो 2 तरीके के रिस्क फैक्टर होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में। पहला मॉडिफाइबल, सेकेंड इज़ नॉन मॉडिफाइबल। इसका मतलब कुछ रिस्क फैक्टर तो ऐसे हैं जिनको हम कम कर सकते हैं और कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनको कम नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपके परिवार में कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को, पेरेंट्स को, जिनको जल्दी उम्र में हार्ट अटैक आ गया था, तो आप में भी रिस्क बढ़ता है, उसको तो आप बदल नहीं सकते। दिस इज़ नॉन प्रिवेंटेबल, नॉन मॉडिफाइबल। और प्रिवेंटेबल जैसे कि आपको डायबिटीज़ है, जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल है, डिस्लिपिडीमिया जिसे बोलते हैं, और हाइपरटेंशन है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, स्मोकिंग है, टोबैको है। तो ये चीज़ें जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, दे आर मॉडिफाइबल। तो हमारा फोकस किस पे रहता है? मॉडिफाइबल पे या प्रिवेंट करने वाले। तो अगर आपके 5 रिस्क फैक्टर हैं, 5 में से आपने 4 प्रिवेंट कर लिए और अकेला आपका डायबिटीज़ बस बचा, और डायबिटीज़ को भी आपने कंट्रोल कर लिया, तो लगभग आप प्रिवेंटेबल कॉजेज़ को दूर कर सकते हैं। ओके सर, डायबिटीज़ कैसे इंक्रीज करता है CAD की रिस्क? तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं बताना चाहूँगा मधुमेह के मरीजों को हृदय रोग बीमारी या कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होने की संभावना बहुत होती है। लेकिन यह तभी सत्य है जब मधुमेह अनकंट्रोल हो। कंट्रोल या नियंत्रित मधुमेह के मरीजों में हार्ट की बीमारी होने का रिस्क सामान्य पॉपुलेशन से थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है, और उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं। तो अगर आप मधुमेह के मरीज हैं और अगर नियंत्रित है आपका मधुमेह, तो बिल्कुल मत घबराएं, और अपनी बाकी चीज़ों को, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर, इसको नियंत्रित रखें। लेकिन मधुमेह में, अनियंत्रित मधुमेह होने पर वो ऐसा बताया जाता है कि 5 साल के बाद, 5 साल तक अगर आपका मधुमेह अनियंत्रित रहा, लेकिन मैंने देखा है कि वो 1 से 2 साल में भी अनियंत्रित मधुमेह के मरीजों को हार्ट की, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ की बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ब्लॉकेज जल्दी से आ जाते हैं। तो मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें हार्ट की बीमारी होना लगभग एक नियम है, अगर आपका अनियंत्रित मधुमेह है तो। ओके सर, CAD के अर्ली साइंस क्या है? ये कैसे डिटेक्ट होता है? तो कई बार जब मधुमेह का या ब्लड प्रेशर का मरीज हमारे पास आता है, तो अचानक सांस फूलना, तेज चलने में सीने में भारीपन, सीने में दर्द होना, सीढ़ी चढ़ने में रुकने के पड़ना, जिसको एंजाइना पेन बोलते हैं, और अचानक हार्ट की पंपिंग कम हो जाना, इन सब बीमारियों से इसका लक्षण है कि आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ या हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो सकता है। तो इसको संभालने के लिए आपको इस तरीके के कोई भी लक्षण है अगर आपका मान लिया जाए कि आप सुबह 2 से 3 किलोमीटर तेज़ चलते थे और पिछले कुछ दिनों से चलने में आपको सीने में भारीपन होने लगा है, तो यह एक आपके हार्ट की बीमारी का लक्षण हो सकता है। इससे आपको तुरंत अपने डॉक्टर को चेकअप करवाएं और उनकी सलाह पे एक कार्डियोलॉजिस्ट को मिलें। ओके सर, क्या कोई स्पेसिफिक फूड न्यूट्रिशंस हैं जो CAD के रिस्क को लोअर कर सकता है? तो अच्छा हेल्दी खाना हमेशा हार्ट की बीमारी का रिस्क को कम करता है। ये इसलिए भी होता है कि जब आप घर का खाना, हेल्दी खाना खाना शुरू कर देते हैं, तो आपका जंक फूड लेना कम हो जाता है, फ्राइड फूड लेना कम हो जाता है, ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। ऐसा पाया गया है कि 90% लोग जो ओबीस या मॉर्बिडली ओबीस में रहते हैं, वो होम कुक्ड फूड से दूर रहते हैं। तो अगर आप घर का खाना खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, डाइट में फाइबर का उपयोग करते हैं और जंक फूड नहीं लेते हैं, फ्राइड फूड नहीं लेते हैं, तो आपको ये CAD होने की संभावना कम होती है। सॉरी
सर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में और एडवांसमेंट ट्रीटमेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये शेल्बी में मौजूद है? तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि 1980 से अभी तक बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। और सैमुअल मैथ्यू जो कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के जनक थे, उनका पिछले दिनों निधन हुआ और ये हम उनको ट्रिब्यूट भी देना चाहते हैं कि एक प्रोसीजर जो बाईपास प्रोसीजर या लंबी प्रोसीजर थी जिसमें बहुत ज़्यादा मॉर्बिडिटी होती थी, हर 10 में से 5 स्टेंट बंद हो जाते थे, उससे अब ऐसा पहुंच गया है कि 100 में से 1 मरीज के स्टेंट में प्रॉब्लम होती है, 99% मरीज ठीक हो जाते हैं। तो हम जो प्रोसीजर में 10 से 20% तक रिस्क होता था और हाई मोर्टेलिटी या मृत्युकारक रिस्क रहता था, उसको हमने 1% पे कम कर दिया। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि हृदय रोग मरीज या हार्ट अटैक के मरीज या हार्ट के ऑपरेशन में 100% रिजल्ट का अपेक्षा करना संभव नहीं होता है। तो हमको उसमें होने वाले रिस्क कारकों को समझना पड़ेगा और अगर आप 99% पेशेंट को 95% पेशेंट को बचा ले जाते हैं तो यह भी सफलता का जनक होता है। ओके सर, डाइटरी मॉडिफिकेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत आता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो उसका जवाब भी वहीं छुपा हुआ है कि घर का खाना खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें। बाहर का खाना अवॉइड करने से तात्पर्य वीक में 2 या 3 बार ना खाएं। अगर महीने 15 दिन में अगर आप 1-2 बार बाहर खाते हैं तो ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन और वो फॉलो कर सकते हैं आप। लेकिन खाने में फल का सेवन, सलाद का सेवन, ड्राई फ्रूट का सेवन ज़रूर करें। वाइट शुगर और फ्राइड फूड से बचने में ही आपके बहुत सारे पेशेंट्स का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस बात का ध्यान रखें। डिटेल डाइट चार्ट, एक्सट्रीम डाइट जिसको बहुत सारी डाइट होती हैं जिसमें बहुत सारा कंट्रोवर्सी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है, एटकिंस डाइट है, कीटो डाइट है, इन सभी डाइट में देयर इज़ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। अगर आप एक सेट ऑफ थॉट सोच पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत अच्छा है, दूसरा सेट ऑफ थॉट पढ़ेंगे तो ये लगेगा बहुत ही ख़राब है। तो मेरा सवाल, मेरा सजेशन यही है और सवाल भी रहता है कि क्यों इतना एक्सट्रीम फॉलो करना है। लाइफ को मॉडरेशन में रहना है, मतलब संतुलित जीवन जीना है। संतुलित रहने का मतलब यह है कि आप ज़्यादा फ्राइड फूड ना खाएं, अपना नॉर्मल खाना खाएं और बीच में आप अपने सोशल ऑब्लिगेशन पूरे भी कर सकते हैं। तो खुश रहें, नियंत्रण में रहें, सुरक्षित रहें। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर आपकी एक एडवाइस सारे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए? तो मैसेज बहुत क्लियर है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ 100% प्रिवेंटेबल नहीं है। तो अपने आप को पूरे टाइम स्ट्रेस में ना रखें कि अगर आपके पड़ोसी को हार्ट अटैक आ गया तो हमें भी हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें। और मैं क्या करूं कि इसको पूरी तरीके से नियंत्रण किया जा सके, तो इसको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आपके हाथ में जो है, आपके हाथ में जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है उनको कंट्रोल करें, अपना बीपी नापें, अपना शुगर देखें, अपना कोलेस्ट्रॉल देखें, उनको नियंत्रित रखें और योगा प्राणायाम ये सब करें, एक्सरसाइज करें, हफ्ते में 150 मिनट चलें। इससे आपके हार्ट की बीमारी होने की रिस्क एक सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। तो आप सुरक्षित रहेंगे और आपको हार्ट भी सुरक्षित रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम सबके साथ डिस्कस करने के लिए।